नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। आपको यहाँ जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है राम मंदिर का, इसके विषय में आपको बता रहे हैं आज कि जो हलचल मची हुई है राम मंदिर को लेके कि इसके उद्घाटन जो जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया जाएगा 22 जनवरी को 2024 में, तो उसको लेकर न्योता की जो मांग है नेताओं की कि हमको हर हाल में न्योता नहीं मिला और कुछ नेता कह रहे हैं कि हमको मिलेगा तो जाएंगे नहीं। ये सब पता नहीं क्या दर्शा रहा है, या राजनीति कहां जा रही है, या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, या फिर राम मंदिर को हिंदुत्व के नाते कोई भजाना चाह रहा है। ऐसे बहुत चीज की मुद्दाएं हैं और ये राजनीतिक पार्टियां करती रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको दिखा रहे हैं कि यह है चंपत राय जी। इनकी जो एक चीज बताना चाहता हूं कि यार चंपत राय जी की राजनीतिक बात है तो इनको राजनीति से परे हटकर ट्रस्ट का सचिव बनाया गया है, और ट्रस्ट के सचिव हैं तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए सब के सब एक बराबर है। यहाँ जो भारत के लोग हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी गणमान्य लोग हैं, सबको न्योता देना चाहिए। क्योंकि न्योता किनको दिया जाता है? आमंत्रित करने के लिए। हम भगवान राम के उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं, हमें न्योता की क्या आवश्यकता है? हम राम भक्त है, अब भारत में जन्म लिए हिंदू है तो राम भक्त है, हमें न्योता की जरूरत नहीं है। न्योता की जरूरत उन्हीं लोगों की होती है जो राम को उनके किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, जो माने कार्यक्रम हो रहा है उसमें बुलाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो न्योता की बात है तो ये नहीं कहना चाहिए। कोई कहता है कि आएगा तो भी नहीं जाएंगे, कोई कहता है कि मेरे पास आया ही नहीं, तो यह सब फिजूल की बातें हैं। इसको मैं नहीं, मेरा बोल बिहार न्यूज नहीं मानता है कि अगर न्योता आए या ना आए, अगर आस्था है आप तो अयोध्या में आपको जाना चाहिए। अब रही सवाल ई चंपत राय जी की, तो इनकी बात को लेते हैं कि आपको बता दें कि यह चंपत राय को भारत के कितने लोग पहले जानते थे इस ट्रस्ट के सचिव बनने से पहले? क्या कोई बता सकता है? कोई भी नहीं जानता है कि यह कब बने और कब कहां से राजनीति में आए, कहां से ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। ये अकस्मात उत्पन्न हुए तो इनको भी अपनी औकात का पता होना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह दो शख्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने देना चाहता हूं कि चंपत राय जी इन लोग के विषय में क्या कहे हैं, या आप गौर से देख लीजिए। अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। अब बता दे रहे हैं आपको कि यार चंपत राय जी की देख लिया जाए कि कितने दिन से राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को देख लिया जाए जो कि यह राम जन्मभूमि पर अपने आप को न्यौछावर करने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंह जो दिवंगत हो चुके हैं, ऐसे लोग जो अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, उनके ऊपर एक कह रहे हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? सुने होंगे कि आपको नहीं आना है, न्योता दे रहे हैं, मगर आइएगा मत। ऐसा हम लोग के देहात में भाषा कहा जाता है कि अपना ही है खइयो मत, हमरा किया न तरह का न्योता देते नहीं। अरे तुम्हारी औकात है इस तरह की बात करने के इन नेताओं को लिए, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारी राजनीतिक मंशा कुछ और है। तुमको यह समझना चाहिए कि इन लोगों को अगर सम्मान में लाने की, अगर ठीक है तुम्हारा बहाना है कि अब वृद्ध हो चुके हैं, अस्वस्थ है, इनको नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए भी व्यवस्था है। हमारे धरोहर है, राम जन्मभूमि के नाम पर ये लोग धरोहर है। यही लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने पटना में जब लालू यादव ने इनका रथ रोककर, और यह राम जन्मभूमि का रथ जिसके बनवाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, उन रथ को रोककर और इनको जेल के भीतर किए थे। फिर वैसे हस्ती के लिए आप यह कह रहे हैं कि आपको नहीं आना है, आप अस्वस्थ है। अरे दम है तो उनको विमान से उनको स्पेशल तौर पर व्यवस्था करके लाया जाता और तब उनको उचित सम्मान मिलता। तो कहीं ना कहीं जो शहीद हुए, जो राम मंदिर के लिए सर्वस्व त्याग किए, उनकी प्रतिष्ठा तो खुद या ट्रस्ट वाले ले रहे हैं, तो भला दूसरे किसी को न्योता क्यों देंगे?
किस न्योता की उम्मीद में बैठे हुए हैं भारत के लोग? यह सब बात से ऊपर उठकर आप खुद जाइए, किसी न्योता के इंतजार में मत कीजिए। राम मंदिर और राम मंदिर को पेटेंट बनाने वालों, मैं तुम लोगों से भी कहता हूं कि राम किसी एक का नहीं है, राम हम सभी का है, हमारे सारे भारतवासी का है। और यह हाँ, उसमें भी यहां दोनों चीजें चल रही है, तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। और जो तुष्टिकरण की राजनीति करता है तो उसको तो मैं कहता हूं कि तुमको नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे मुस्लिम वोटर कहीं निश्चय नाराज हो जाए, बढ़ जाए, तो तुम अपनी राजनीति करो, लेकिन भारत के लोगों पर अपनी विचार मत थोपो। धन्यवाद।